वर्ष 2024 यानी इस वर्ष हरियाणा के लिए चुनावी वर्ष है। जहां लोकसभा चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं, वहीं विधानसभा चुनावों की तैयारी भी हरियाणा में शुरू हो गई है। कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी कमर कस चुकी है। आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुरुक्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर नीति बनाई गई। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में पूरा जोश नजर आ रहा है और इसके नतीजे हमने लोकसभा चुनाव में देखे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की है। बीते दिनों कुमारी शैलजा द्वारा दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने कांग्रेस द्वारा हरियाणा में लोकसभा प्रत्याशियों के चयन पर सवाल उठाए थे, इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये हाईकमान का फैसला है। किसी वरिष्ठ नेता को इस प्रकार के बयान सोच समझ कर देने चाहिए। वहीं ईवीएम पर उठ रहे सवालों के सवाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इस बारे में जो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा वह सही होगा। वहीं किरण चौधरी द्वारा शैलजा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताए जाने के सवाल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये हर किसी का अधिकार है, कोई भी मुख्यमंत्री बनने की सोच रख सकता है। गौरतलब है कि हरियाणा के लोकसभा चुनाव नतीजों में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित और जोश में भरे कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा चुनाव के लिए मंत्र देते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि अब हरियाणा की बारी है, हमारी पूरी तैयारी है। उन्होंने चुनाव में दिन रात लगकर कड़ी मेहनत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में हरियाणा का चुनाव नतीजा काफी बेहतर रहा है। अभी तो ये शुरुआत है, असली लड़ाई तो आगे है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि ये लक्ष्य पूरा होने तक न रुकना है न झुकना है, सिर्फ बढ़ते जाना है। कुरुक्षेत्र का ये इलाका धर्म क्षेत्र है, न्याय का क्षेत्र है। विधानसभा की लड़ाई यहीं से शुरू होगी। नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को 2 काम करने को कहा। पहला, भाजपा सरकार के 10 साल की विफलताओं, झूठे वायदों, झूठे काम, भ्रष्टाचार को घर घर तक पहुंचाना है और सवाल पूछना है कि 10 साल में इस सरकार ने क्या किया। दूसरा, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के 10 साल के काम को घर घर तक पहुंचाना है और आगे क्या करेंगे इस बात को बताना है। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले तक जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, खेल खिलाड़ियों, नौकरी देने में नंबर 1 पर था, वो आज रिकॉर्ड बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था चौपट होने में नंबर 1 पर है। खुलेआम फिरौतियां मांगी जा रही हैं। आज हरियाणा में कोई भी वर्ग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। कौशल रोजगार निगम की कच्ची नौकरियों में ना तो कोई मेरिट है, ना ही रिजर्वेशन है, ना पक्की नौकरी, ना पेंशन है। ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। इसी का नतीजा है कि आज हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरियां खाली पड़ी हैं। अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, तो दफ्तर में कर्मचारी नहीं है। पूरी दुनिया में नाम रोशन करने वाली पहलवान बेटियों को जंतर मंतर पर घसीटा गया, उनको आज तक न्याय नहीं मिला। भाजपा ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वायदा किया, लेकिन आमदनी दोगुनी करने की बजाय लागत दोगुनी कर दी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के संकल्पों को दोहराते हुए कहा कि 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होंगे और कांग्रेस की सरकार बनने पर बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए महीना करेंगे। हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। गृहिणियों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन, गरीबों के 100 गज के प्लाट की स्कीम दोबारा लागू करेंगे। साथ ही 2 कमरे का मकान बना कर देंगे। जन विरोधी पोर्टलों को चलता करेंगे। बैकवर्ड क्लास की क्रीमी लेयर 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करेंगे। युवाओं के लिए 2 लाख पक्की नौकरी और रोजगार देंगे। किसान को एमएसपी गारंटी दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने सभी मतदाताओं व कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन ने मजबूती से चुनाव लड़ा और बीजेपी को पानी पिला दिया। उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा कि भाजपा पिछले चुनाव के मुकाबले 79 विधानसभा से घटकर 44 पर पहुंच गई, जबकि कांग्रेस 10 से बढ़कर 46 विधानसभा पर पहुंची है। चौधरी उदयभान ने कहा कि भाजपा को बेनकाब करने के लिए हर गांव, हर बूथ, हर घर, हर परिवार तक कांग्रेस पार्टी के संकल्पों को लेकर जाना है। भाजपा सरकार से सवाल पूछना है कि हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पर क्यों है। हरियाणा का आज 4,51,800 करोड़ का कर्जा कैसे हो गया। भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण अपनी मां के पेट में जन्म लेने वाला हर बच्चा 1,62,300 रुपए का कर्जा लेकर पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिले जबरदस्त समर्थन का ही नतीजा है कि आज भाजपा सरकार गरीबों को 100 गज के प्लाट देने की याद आ रही है, जिसे पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार के समय मंजूर किया गया था और इस सरकार ने 10 साल से उसे रोक रखा था। अब चुनाव से ठीक पहले भाजपा सरकार प्लाट देने का ड्रामा कर रही है। भाजपा सरकार ने हर वर्ग के साथ अन्याय किया है। प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र और पोर्टल के नाम पर लोगों के साथ भद्दा मजाक किया गया। कौशल विकास निगम के माध्यम से रोजगार छीनने का काम किया।
स्कूल कॉलेजों में शिक्षकों के हजारों पद खाली पड़े हैं। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष समेत पूर्व मंत्री हरमोहिंदर सिंह चट्टा, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, विधायक मेवा सिंह, पूर्व सीपीएस सुल्तान जडोला, पूर्व सांसद कैलाश रोशानी, मनदीप चट्टा, जगदीश राठी, प्रेम हिंगाखेड़ी, हरप्रीत चीमा, हरमनवीर, जसतेज संधू, प्रदीप पुंडरी, सुनीता बातान, सुनीता नेहरा, पार्टी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस सेवा दल, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, निशी गुप्ता, एनएसयूआई समेत सभी फ्रंटल संगठनों के नेता भारी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। और हमारे तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा भारी हौसला है। जो लोकसभा के नतीजे आए हैं वो संकेत दे दिया लोगों ने कि 36 बिरादरी आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनाएंगे। 10 सीटें जीत जाते हैं अगर टिकट वितरण सही होता है। ये पार्टी का फैसला होता है। जो करीबी फीडबैक सही नहीं गया, पार्टी का फैसला है, ये हाईकमांड का फैसला है। साहब दिल्ली आरोप लगा रहे किसी भी वरिष्ठ नेता को सोच के बात करनी चाहिए। साहब दिल्ली आरोप लगा रहे पानी नहीं मिल रहा, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम तो किसी का पानी नहीं रोक रहे भाई, उन्हें पहले भी नहीं रोका। 77 बार अब की बार सर 77 बार भारी बहुमत। ईवीएम को लेकर फिर सवाल उठ रहे हैं, मामले भी दर्ज हो रहे हैं। मुंबई में ऐसा हुआ है एनडीए के। अब तो पहले भी हमारी पार्टी ने उठाया है। आप मानते हैं कहीं ना कहीं खामी है? अभी मैं क्या कह सकता हूँ, जैसे नतीजा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, आएगा देखते हैं। किरण चौधरी ने शांजा का नाम सीएम पद के लिए अनाउंस किया। कोई बात नहीं, हर आदमी का अधिकार है। तू भी बन जा, तू भी प्रजातंत्र है भाई। हर आदमी, तेरे को आपत्ति है? बस फिर आपको ना आपत्ति है क्या? नहीं है तो मौज करो। आरोप लगाया है कि कांग्रेस गरीबों को, तमाम लोगों को बहका कर बहकाती रहती है। 100 गज के प्लॉट दिए, बहका तो ये रहे हैं। 10 साल में कुछ भी नहीं किया, बर्बाद कर दिया हरियाणा को। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।